गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में टेंस और टेंस के प्रकार पढ़ाए थे। टेंस में भी मैंने 3 टाइप्स पढ़ाया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार को मैंने आपको बता दिया था। आज मैं फ्यूचर टेंस के पहले प्रकार को आज बताऊंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सॉरी फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक, इस टेंस का दो नाम है। इसी टेंस का नहीं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता था। ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस, इसके लिए इसका जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी कि हिंदी जो पहचान होता है, इसका क्या होता है, इसके लास्ट में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा गी गे आता है। पहचान में क्या आता है? गा, गी और गे, ये इसका पहचान है। ठीक, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जितने भी हिंदी वाक्य होता है, जितना भी हिंदी शब्द होता है, उन सबके लास्ट में गा गी गे आता है। जैसे मान लीजिए जो वह खाना खाएगा, लास्ट में गाया, वह सोएगा, वह कार चलाएगा, वह घर जाएगी, वह पानी पिएगा, ये सब सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक, ये तो इसका पहचान हो गया। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल। विल और शैल, ये जो शैल होता है ये प्लूरल होता है, और ये जो विल होता है वो सिंगुलर होता है। शैल के साथ आई और वी का यूज किया जाता है, और विल के साथ ही, शी, इट, नेम, ये सब सब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये भी ठीक। सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाने का है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम या फिर किसी का नाम। इसमें यू और दे का भी यूज किया जाता है। ठीक, सब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद विल का यूज किया जाता है या फिर शैल का यूज किया जाता है। इन दोनों में से किसी एक का यूज किया जाता है। फिर इसके तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। कंफ्यूजन होता है ना, किसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, किसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, किसमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अधिकतर सारा लर्न ही होता है, पता ही होता है, जो वर्ब होता है वही यूज करना है। अगर सेकेंड फॉर्म होता तो दिक्कत होता, लेकिन इसमें सेकेंड फॉर्म का तो यूज हुआ नहीं है, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए ये ईजी है। ठीक, ऐसे हिंदी सेंटेंस कोई ले लें, जैसे कि वह घर जाएगा। वह घर जाएगा, वह कोई लड़का है, इसीलिए यहाँ पे ही लिखेंगे और पीछे से सबका इंग्लिश बनाते जाएंगे। सबसे पहले ही लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार, ही लिखे, फिर इसके बाद विल और शैल में से कोई एक चीज लिखना है। ही के साथ किसका यूज हुआ है? विल का यूज हुआ है। ही विल ही विल जाएगा का इंग्लिश क्या होगा? गो टू होम, यानी कि वह घर जाएगा, वह घर नहीं जाएगा। He will not go to home। ठीक, क्या वह घर जाएगा? तो इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, इसमें जो विल होता है ये पहले आ जाता है। विल ही गो टू होम,
विल ही गो टू होम, यानी कि क्या वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। ही विल गो टू होम, वह घर नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो टू होम, क्या वह घर जाएगा। हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे, बाकी जितना भी सेंटेंस है सेम सेम वैसे ही लिख देंगे। लेकिन जब भी क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, विल का यूज किया जाता है। ठीक, यही ये टेंस हो या फिर कोई भी टेंस हो, अगर क्या स्टार्टिंग में है तो उस टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे या फिर शेल का यूज करेंगे, या फिर दूसरा टेंस है तो डू डज का यूज करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही क्या बीच में हो, जैसे इसी से बना लेते हैं, वह क्या घर जाएगा, तो ये क्या बीच में आ गया। जब भी क्या बीच में रहता है तो उसके लिए व्हाट लगाया जाता है। व्हाट लिखने के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट विल ही गो टू होम, हो गया ना। ऐसे ही एक सेंटेंस और मैं बना करके बता देती हूँ, बाकी आप बना के बताइएगा। जैसे तुम किताब पढ़ते हो, यू शैल लगाए या फिर विल लगाए, तो क्या लगा है यहाँ पे, यू के साथ विल का यूज हुआ है। यू विल रीड द बुक, यानी कि तुम किताब पढ़ते हो। सॉरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। तुम किताब पढ़ोगे, तुम किताब पढ़ोगे, ये सेंटेंस है, पढ़ोगे। यू विल रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ोगे। यू विल रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ोगे। क्या तुम किताब पढ़ोगे। विल यू रीड द बुक, तुम क्या किताब पढ़ोगे, तो इसके लिए व्हाट विल रीड द बुक। तो ये ऐसे ही बनेगा। अब इसको मैं वर्ड बता दूं, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ठीक, यानी कि जैसे एक लोग का दो नाम होता है, वैसे इस टेंस का भी दो नाम है, सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान है कि इसके हिंदी वाक्य में गा गी गे आएगा। जैसे इसके लास्ट में गे आया, इसके पिछले वाले में वो पढ़ेगी, वो सोएगी, वो गाना गाएगा, ये सब हो गया ना। फिर उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल होता है। शैल के साथ आई या वी का यूज किया जाता है। विल के साथ ही, शी, इट, नेम, यू, दे, इन सब के साथ विल का यूज किया जाता है। और बनाने का, इस सेंटेंस को बनाने का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल या फिर शैल लिखा जाता है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो भी सेंटेंस हो, सेम थिंग इसी रूल के अकॉर्डिंग बना दीजिए, सारा सेंटेंस बन जाएगा। वैसे भी बस इसमें हेल्पिंग वर्ब लर्न करना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल और शैल, और किसके साथ, आई और वी के साथ केवल शैल का यूज करना है, बाकी सबके साथ विल का यूज होगा। तो इसीलिए सबसे पहले यू लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, विल लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो लिखना है। धन्यवाद, मिलते हैं धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।